कहने की कला। बादशाह अकबर ने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न के बारे में उन्हें जिज्ञासा हुई। उन्होंने ज्योतिषी को बुलवाया और अपने स्वप्न के बारे में बताकर उसका फल जानना चाहा। ज्योतिषी ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, हुजूर, इस स्वप्न का तो यही अर्थ है कि आपके परिवार के सभी लोग एक एक करके आपकी नजरों के सामने मारे जाएंगे। बादशाह क्रोधित हो गए और उन्होंने ज्योतिषी को मृत्युदंड का हुक्म सुना दिया। बीरबल भी वहां उपस्थित था। बोला, जहांपना, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो बीरबल, क्या बात है? हुजूर, इस स्वप्न का अर्थ यह है कि आप अपने परिवार में सबसे अधिक जिएंगे। आपकी उम्र बहुत लंबी है। बादशाह खुश हो गए और बोले, बीरबल, तुमने मुझे खुश कर दिया। बोलो, क्या मांगते हो वही मिलेगा। हुजूर, उस ज्योतिषी को माफ कर दें। वास्तव में वह कहने की कला नहीं जानता। जो कुछ उसने कहा और जो मैंने कहा, उन दोनों का गुण अर्थ तो एक ही है, किंतु कहने का फर्क है। एक बात से आप नाराज हो गए और दूसरी बात से खुश। बीरबल ने कहा। बादशाह ने ज्योतिषी को माफ कर दिया। काली और नेमत। बीरबल के साथ सैर कर रहे बादशाह अकबर की नजर एक कुत्ते पर पड़ी, जो सूखी और जली हुई रोटी चबा रहा था। जलने के कारण वह रोटी काली पड़ गई थी। यह देखकर अकबर ने बीरबल से कहा, देखो बीरबल, बेचारा कुत्ता काली को खा रहा है। बीरबल की मां का नाम भी काली था। वह समझ गए कि बादशाह उसके साथ परिहास कर रहे हैं, इसलिए उसने जवाब भी परिहास में ही दिया। यह काली रोटी ही इसके लिए नेमत है। नेमत अकबर की मां का नाम था, अतः यह जवाब सुनकर वह झेप गए। कितने में पड़ा? बादशाह अकबर बेहद खूबसूरत जूते खरीद कर लाए। सभी दरबारी जूते की तरफ देख रहे थे। तभी दरबार में बीरबल आया तो बादशाह ने जूते की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो बीरबल, मेरे नए जूते अच्छे हैं ना? हुजूर, बहुत अच्छे हैं। कितने के लिए? 100 मोहरों में लिया है। अच्छा, तब एक जूता कितने में पड़ा? 50 मोहरों में। बीरबल शरारत पूर्ण तरीके से हंस दिया। जब बादशाह को अपने ही उत्तर में छिपा व्यंग्य समझ में आया तो वह भी हंसे बिना ना रह सके। कृतज्ञ और कृतघ्न। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, सबसे अधिक कृतज्ञ और सबसे अधिक कृतघ्न कौन है? हुजूर, सबसे अधिक कृतज्ञ कुत्ता होता है तथा सबसे अधिक कृतघ्न जमाई दामाद होता है। वह कैसे? अकबर ने पुनः पूछा। हुजूर, कुत्ता बहुत ही स्वामी भक्त होता है। अगर हम उसे मारेंगे तो भी वह हमारे पीछे ही आएगा। और जमाई को हम बेटी देते हैं, मान सम्मान देते हैं, दहेज देते हैं, किंतु फिर भी वह घर में सदा अपना रौब ही दिखाता है। बीरबल ने जवाब दिया, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बीरबल। अकबर ने कहा, कौन दूर है? अकबर ने दरबार में सवाल किया, सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश से कौन दूर है? सभी दरबारियों की इस सवाल के जवाब में अलग अलग राय थी। संतोषजनक उत्तर ना मिल पाने के कारण अकबर को बीरबल से ही सही जवाब की उम्मीद थी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, अंधेरा ही सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश से दूर है। अंधेरे तक उनका प्रकाश नहीं पहुंच पाता। बीरबल की इस हाजिर जवाबी से बेहद खुश हुए अकबर। कौन सा मौसम अच्छा? बादशाह अकबर ने दरबार में सवाल पूछा। ठंड में हमें ठंड लगती है, गर्मी में गर्मी बेहाल कर देती है, वर्षा में चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। तब कौन सा मौसम अच्छा कहा जाएगा? बादशाह की बात सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तब बीरबल अपने स्थान से उठकर बोला, हुजूर, मैं समझता हूँ कि पेट भरे का मौसम ही सबसे अच्छा होता है। इसका क्या मतलब है बीरबल? बादशाह ने पूछा। हुजूर, इस बात का मतलब यह है कि पेट भरा अर्थात खाया पिया शरीर रोगों से दूर रहता है और सभी मौसम झेल लेता है। यदि इंसान पेट का ध्यान ना रखे तो रोगों से घिर जाएगा और ऐसे में उसके लिए सभी मौसम बेकार होंगे। बीरबल ने कहा, बहुत खूब बीरबल, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। पेट भरे का मौसम ही सबसे अच्छा होता है। कौन मूर्ख, कौन समझदार? बादशाह अकबर ने भरे दरबार में बीरबल से पूछा, इस दुनिया में किस बिरादरी के लोग मूर्ख होते हैं और किस बिरादरी के लोग समझदार? हुजूर, सीधी सी बात है, मूर्ख होते हैं मुल्ला और समझदार होते हैं बनिए या व्यापारी। बीरबल ने जवाब दिया, ये तुम कैसे कह सकते हो? मुल्ला तो पढ़ लिख कर धर्म कर्म का काम देखने वाले होते हैं। बादशाह ने अचरज से कहा, हुजूर, कुछ खर्च होगा किंतु मैं साबित कर दूंगा, हमें मंजूर है। बादशाह अकबर की अनुमति मिलने के बाद बीरबल ने शाही मुल्ला को दरबार में हाजिर होने के लिए फरमान भिजवाया। कुछ देर बाद मुल्ला दरबार में हाजिर था। उसने बादशाह को सर झुकाकर सलाम किया और बुलावे का कारण पूछा। इस बार बीरबल बोला, मुल्ला जी, बात यह है कि बादशाह अकबर को आपकी दाढ़ी पसंद आ गई है और वे चाहते हैं कि आप यह दाढ़ी उन्हें दे दें। इसके बदले आप जो रकम चाहेंगे वह मिल जाएगी। दीवान जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं दाढ़ी कैसे दे सकता हूँ? मुल्ला ने डरते हुए कहा। सोच लो मुल्ला जी, आप बादशाह से बैर करने जा रहे हैं। इसके बदले आप जितनी चाहे उतनी रकम ले सकते हैं।
मुल्ला डर गया, बोला, जब बादशाह को दाढ़ी पसंद ही आ गई है तो मैं क्या कह सकता हूँ। आप इसके बदले 10 रुपए दिलवा दीजिए। शाही खजाने से मुल्ला जी को 10 रुपए दे दिए गए और नाई बुलवाकर उनकी दाढ़ी कटवा दी गई। मुल्ला जी की जान में जान आई और वह तुरंत दरबार छोड़कर भाग गया। मुल्ला जी के जाने के बाद बीरबल ने किसी दाढ़ी वाले व्यापारी को दरबार में पेश करने को कहा। कुछ ही देर में व्यापारी दरबार में हाजिर था। बीरबल ने उससे भी यही कहा कि बादशाह को उसकी दाढ़ी पसंद आ गई है और वे उसकी मुंह मांगी कीमत देंगे। हुजूर, बादशाह सलामत तो जो चाहे मांग सकते हैं, हम रोकने वाले कौन हैं? किंतु क्या? हुजूर, आप तो जानते हैं कि यह दाढ़ी ही हम व्यापारियों की धाक है। इसी दाढ़ी को ना कटवाने के कारण अपने माँ बाप की मृत्यु पर 20,000 रुपया ब्राह्मणों पर खर्च कर दिया था। अब आप ही बताएं। व्यापारी बोला, तुम्हें 20,000 रुपए चाहिए? मिल जाएंगे, बीरबल ने कहा। व्यापारी को शाही खजाने के 20,000 रुपए दे दिए गए। नाई आया और व्यापारी की दाढ़ी काटने बैठा। जैसे ही नाई ने दाढ़ी पर उस तरह लगाया कि व्यापारी ने नाई को थप्पड़ मार दिया और गुस्से से कहा, कैसा नाई है तू? तुझे अक्ल नहीं है? तुझे पता है कि यह बादशाह अकबर की दाढ़ी है और तू इसे इस तरह से छीलेगा? भाग यहाँ से। यह देखकर बादशाह भी बिगड़ गए और उन्होंने व्यापारी को दरबार से बाहर कर दिया। तब बीरबल ने कहा, देखा जहां पना, मुल्ला जी तो 10 रुपए में दाढ़ी कटवा कर चले गए और व्यापारी 20,000 रुपए भी ले गया और दाढ़ी भी बचा गया। बीरबल की बात सुनकर बादशाह मुस्कुरा दी। खिजाब और दिमाग। उम्र के एक पड़ाव पर पहुंचकर अकबर के बाल भी सफेद हो गए थे। वह बालों को काला करने के लिए खिजाब लगाने लगे थे। एक दिन खिजाब लगाते हुए उन्होंने बीरबल से यूं ही पूछ लिया, बीरबल, खिजाब लगाने से दिमाग पर कोई असर तो नहीं होता ना? जहां पना, खिजाब लगाने वालों का तो दिमाग ही नहीं होता, अन्यथा वे वास्तविकता को छोड़कर बनावटी के पीछे क्यों भागते? अकबर समझ गए कि बीरबल ने उन पर कटु व्यंग्य किया है। उस दिन से उन्होंने बालों पर खिजाब लगाना ही छोड़ दिया। खुशखबरी या मातम। बादशाह अकबर से मिलने कुछ विदेशी मेहमान आए हुए थे। वे अभी दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे। कुछ देर बाद एक सेवक आया और बोला, हुजूर की मां का देहांत हो गया है, अतः उन्हें आने में देर लगेगी। थोड़ी देर बाद एक अन्य सेवक ने आकर सूचना दी कि बादशाह अकबर के घर में बेगम ने पुत्र को जन्म दिया है, इसलिए वे देर से आएंगे। 2 अलग अलग समाचार सुनकर वहां उपस्थित मेहमान और दरबारी परेशान हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि वे दुख भरी खबर का मातम मनाएं या खुशखबरी की खुशियां। सभी ने बीरबल से यह संबंध में राय मांगी। बीरबल ने कुछ सोचने के बाद कहा, जब तक बादशाह सलामत आ नहीं जाते तब तक हमें यथास्थिति बनाए रखनी चाहिए। बादशाह के आने पर ही पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है, और यह जानने के लिए हमें यह देखना होगा कि बादशाह सलामत गमगीन अवस्था में दरबार में आते हैं या खुशी खुशी। यदि बादशाह गमगीन हो तो हमें भी शोक मनाना है, और यदि वे खुश नजर आए तो हमें उन्हें पुत्र के आगमन की बधाइयां देंगे। कुछ देर बाद बादशाह अकबर दरबार में उपस्थित हुए तो सभी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति पर बधाइयां दी, क्योंकि वे खुश दिखाई दे रहे थे। जब बादशाह को यह पता चला कि दरबारियों की समस्या का हल बीरबल ने ढूंढा था तो उन्होंने उसकी बहुत प्रशंसा की। गधे ही आम नहीं खाते। बादशाह अकबर को यह मालूम था कि आम बीरबल का प्रिय फल है। एक दिन जब वह सरोवर में नहा रहे थे तो उन्होंने बीरबल पर व्यंग्य करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें मालूम है कि गधे आम नहीं खाते और ऐसे फल को तुम पसंद करते हो? बीरबल ने नेहले पर तहला मारा। जी हाँ हुजूर, गधे ही आम नहीं खाते। उत्तर सुन बादशाह अकबर झेप कर रह गए। 4 गुण। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या किसी मनुष्य में एक साथ पीर, बावर्ची, भिश्ती और खर मजदूरी करने वाला के गुण हो सकते हैं? मुझे ऐसे मनुष्य से मिलने की बहुत इच्छा है। हुजूर की आज्ञा को पूरा करना मेरा फर्ज है। कल दरबार में आपके सम्मुख ऐसा व्यक्ति पेश कर दूंगा, बीरबल ने जवाब दिया। अगले दिन बीरबल दरबार में एक गरीब मजदूर ब्राह्मण को लेकर उपस्थित हुआ और बादशाह से कहा, जहां पना आपकी इच्छा अनुसार मैं ऐसा व्यक्ति ले आया हूं जैसा आप चाहते हैं। इसमें 4 गुण मौजूद हैं। बादशाह अकबर ने पूछा, जी हुजूर, बताओ कैसे? हुजूर, जात से यह मनुष्य ब्राह्मण है और ब्राह्मण पूजनीय होते हैं, अतः यह पीर है। ब्राह्मण के हाथ का भोजन सभी खाते हैं, इसलिए यह बावर्ची भी है। ब्राह्मण के हाथ का पानी पीने से भी लोग परहेज नहीं करते, इसलिए यह भिश्ती भी है। और यह मनुष्य पेशे में मजदूर है, अतः खर है। बहुत खूब बीरबल। बादशाह अकबर प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की तथा ब्राह्मण को पुरस्कृत कर विदा किया। 4 मूर्ख। बादशाह अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वह 4 मूर्खों को एक सप्ताह में दरबार में हाजिर करे और वह चारों एक से बढ़कर एक होने चाहिए। आदेश मिलते ही बीरबल का मूर्ख खोजो अभियान शुरू हो गया।
इसी दौरान उसे एक आदमी मिला जो ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर तेजी से चला जा रहा था। बीरबल ने उसे रोक कर पूछा, क्यों भाई, यह मिठाइयाँ लेकर कहाँ जा रहे हो, क्या बात है? मेरी पत्नी को अपने दूसरे पति से पुत्र उत्पन्न हुआ है, उसे बधाई देने जा रहा हूँ, उसने जवाब दिया। बीरबल को वह आदमी मूर्ख नजर आया और उसे अपने साथ ले लिया। आगे बढ़ने पर उसे एक और व्यक्ति दिखाई दिया जो स्वयं तो घोड़ी पर बैठा था और घास का ढेर अपने सर पर रखा हुआ था। भाई, ये घास का ढेर तुमने अपने सर पर क्यों रखा है? मेरी घोड़ी गर्भ से है, सारा भार घोड़ी पर ना पड़े इसलिए खुद तो घोड़ी पर बैठा हूं और घास अपने सर पर रख ली है। बीरबल को वह आदमी भी मूर्ख लगा और उसने उसे भी अपने साथ ले लिया। अगले दिन प्रातः बीरबल उन दोनों मूर्खों को लेकर दरबार में उपस्थित हो गया और अकबर से कहा, जहांपनाह, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने मूर्खों को एकत्र कर लिया है, किंतु यह तो 2 ही हैं, मैंने तो 4 लाने को कहा था। जहांपनाह, दरबार में चारों मूर्ख उपस्थित हैं। अकबर ने हैरानी से पूछा, कहाँ हैं? मुझे तो ये 2 ही दिखाई दे रहे हैं। जहांपनाह, 2 मूर्ख तो ये हो गए, तीसरे आप हैं जो मूर्खों को एकत्र करने के लिए कह रहे हैं, और चौथा मैं जो मूर्खों को एकत्र कर रहा हूँ। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर हंस गए। चिराग तले अंधेरा। शाम के समय बादशाह अकबर और बीरबल महल के बुर्ज पर टहल रहे थे। तभी उन्हें पकड़ो पकड़ो चोर चोर आदि की आवाजें सुनाई दी। पता करने पर मालूम हुआ कि कोई चोर एक परदेसी को महल के सामने से ही लूट कर भाग गया है। बादशाह अकबर काफी नाराज हुए। उन्होंने गुस्से में बीरबल से पूछा, हमारे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर है कि चोर महल के सामने भी चोरी करने से नहीं डरते। हुजूर, हमारी सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत है, चोर जल्दी ही पकड़ा जाएगा, बीरबल ने जवाब दिया। किंतु बादशाह को संतुष्टि नहीं हुई, उनका गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था। यह देखकर बीरबल ने उन्हें समझाते हुए कहा, आलमपना, आप तो जानते हैं कि जब चिराग जलता है तो चारों ओर रोशनी कर देता है, किंतु उस चिराग तले तो अंधेरा ही होता है। चिराग लाख कोशिश कर ले फिर भी उसके नीचे रोशनी नहीं जा सकती। इसी तरह हमारी सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत मजबूत है और इस सुरक्षा की रोशनी चारों ओर फैली हुई है। आप निश्चिंत रहें, चोर अवश्य पकड़ा जाएगा। बीरबल की बात का मतलब समझ गए बादशाह अकबर। चोर की दाढ़ी में तिनका। बादशाह अकबर की अंगूठी गुम हो गई। बादशाह ने बहुत तलाश की किंतु अंगूठी नहीं मिली। उन्होंने इस बात का जिक्र बीरबल से किया तो उसने पूछा, हुजूर, आपको याद है आपने अंगूठी कब उतारी थी? कल सुबह शौच जाने से पहले उतार कर अलमारी में रखी थी, वापस आने पर नहीं मिली। तब तो यह तय है कि अंगूठी गुम नहीं हुई है बल्कि चोरी हुई है, और यह काम इस कमरे की साफ सफाई करने वाले सेवकों का ही है। बादशाह ने सभी सेवकों को बुला लिया। कुल 5 सेवक और पांचों ही हाजिर थे। बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत की अंगूठी चोरी हो गई है और उनका कहना है कि वह उस अलमारी में रखी थी, अतः मुझे अलमारी से ही पूछना पड़ेगा कि वास्तविक चोर कौन है। बीरबल अलमारी के पास गया और कान लगाकर कुछ सुनने का प्रयत्न करने लगा। फिर ऐसा स्वांग किया कि मानो अलमारी ने सब कुछ बता दिया है। मुस्कुराकर बोला, अलमारी ने सब बता दिया है, चोर मुझसे बच नहीं सकता क्योंकि दाढ़ी में तिनका है। बीरबल की बात सुनकर उन 5 में से सबकी नजरें बचाकर एक ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, मानो तिनका ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। बीरबल की नजरें उन 5 पर ही थी। बीरबल ने तुरंत उसको गिरफ्तार करने का आदेश दिया जिसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा था। बीरबल द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। बादशाह अकबर अपनी अंगूठी वापस पाकर बेहद खुश हुए। 6 प्याले शराब। बादशाह अकबर वैसे तो शराब के शौकीन नहीं थे, किंतु बढ़ती उम्र के साथ वे शराब कुछ अधिक मात्रा में ही पीने लगे थे। बादशाह अकबर की इस आदत से उनकी बेगम परेशान थी। उन्होंने बीरबल से इस संबंध में बात की तो बीरबल ने उन्हें निश्चिंत किया कि कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन बीरबल ने बादशाह अकबर के सामने शराब की बोतल कुछ इस तरह अपने दुशाले में छिपाई कि बादशाह अकबर यह देख पाए कि कुछ छिपाया है, किंतु उन्हें यह पता ना चल सके कि क्या छिपाया जा रहा है। सब कुछ योजना के अनुसार ही हुआ। बादशाह अकबर ने बीरबल को कुछ छिपाते हुए देखकर पूछा, बीरबल, दुशाले में क्या छिपा कर ले जा रहे हो? हुजूर, कुछ भी नहीं है, किंतु तुमने कुछ तो छिपाया ही है। तोता है हुजूर, सच बताओ बीरबल, क्या छिपा रहे हो? इस बार बादशाह अकबर कुछ क्रोधित होकर बोले, हुजूर, घोड़ा है। बादशाह अकबर की नाराजगी और बढ़ गई और अधिक गुस्से से बोले, देखो बीरबल, मुझे मजाक पसंद नहीं है, सच बताओ क्या छिपा रहे हो? हुजूर, अब की बार सच कह रहा हूँ, हाथी है, बीरबल ने सहजता से जवाब दिया। यह सुनकर अकबर झुंझला उठे और पैर पटक कर बोले, बीरबल, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, सच बताओ क्या है वरना। हुजूर, सच कह रहा हूँ, गधा है। आखिर तुम चाहते क्या हो, बता क्यों नहीं रहे कि क्या छिपा रखा है? अकबर ने अपने गुस्से को काबू में करते हुए कहा। इस बार बीरबल ने कोई जवाब नहीं दिया, अपितु दुशाले से शराब की बोतल निकालकर बादशाह अकबर के सामने रख दी।
शराब की बोतल देखकर बादशाह अकबर हैरान हो गए और बीरबल से पूछा, यह क्या मजाक है? क्या तुमने भी शराब पी रखी है जो उल्टे सीधे जवाब दे रहे हो? हुजूर, मैं शराब नहीं पीता और मेरे जवाब भी एकदम सही थे। क्या मतलब? हुजूर के पहले बार पूछने पर मैंने कहा कुछ नहीं है, क्योंकि एक प्याला शराब पीने के बाद इंसान को कुछ नहीं होता। दूसरी बार मैंने कहा तोता है, अर्थात दूसरा प्याला पीने के बाद इंसान तोते की तरह एक ही बात बार बार बोलता है। तीसरी बार मैंने घोड़ा कहा था, क्योंकि 3 प्याले शराब पीने के बाद इंसान घोड़े की तरह बहक जाता है। और चौथी बार हाथी कहने का मतलब यह है कि 4 प्याले पीने के बाद इंसान मस्त हाथी की तरह हो जाता है। और 5वीं बार गधा कहने से अभिप्राय यह है कि 5 प्याले शराब पीने के बाद इंसान गधे की तरह हरकतें करने लगता है। 6ठी बार पूछने पर मैंने आपके सामने शराब की बोतल रख दी, क्योंकि 6 प्याले शराब पीने के बाद तो इंसान अपनी सुध बुध ही खो बैठता है। बीरबल की बातें सुनकर बादशाह अकबर को महसूस हुआ कि शराब वाकई बुरी चीज है। उस दिन के बाद से बादशाह ने शराब पीनी छोड़ दी और इसके लिए उन्होंने बीरबल का हार्दिक धन्यवाद भी दिया। जंगल का राक्षस। बादशाह अकबर को बीरबल से मजाक करने की सोची। उन्होंने एक दांता बनवाया और उसे इस तरह का रूप दिया कि पता ना चले कि वह दांता है और जो भी उसमें हाथ डाले उसका हाथ फंस जाए। बादशाह ने उसमें एक सेब रख दिया। जब बीरबल आया तो उन्होंने वह सेब उससे मंगवाया। बीरबल ने जैसे ही सेब की तरफ हाथ बढ़ाया, उसका हाथ उस दांते में फंस गया। बादशाह अकबर जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल समझ गया कि यह बादशाह की चालाकी है। बादशाह ने बीरबल के हाथ को दांते से छुड़ाते हुए कहा, कहो बीरबल कैसी रही? बीरबल चुप रहा, किंतु मन ही मन बादशाह को इसका जवाब देने का पक्का इरादा कर लिया। बीरबल ने दरबार से कुछ दिन की छुट्टी ले ली और घर पर ही रहने लगा, पर वे दरबार की सारी खबर रखता था। एक दिन बादशाह अकबर शिकार खेलने निकले। बीरबल भी साधु के भेष में उनके पीछे पीछे हो लिया। कुछ देर बाद एक शिकार का पीछा करते करते बादशाह घने जंगल में निकल आए। उनके सभी साथी पीछे छूट गए थे। शाम भी घिराई थी। अकेला होने के कारण बादशाह को कुछ डर भी लग रहा था, फिर भी वे रास्ता खोजते हुए चले जा रहे थे। तभी अचानक भयंकर 88 आवाज सुनाई दी। कौन? बादशाह अकबर ने डरकर पूछा। मैं इस जंगल का राक्षस हूँ और तुम्हारी खबर लेने आया हूँ। मेरा क्या कसूर है? बादशाह ने डरते हुए पूछा। तू यहाँ का शासक होकर प्रजा पर जुल्म करता है, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। मुझे इस बार माफ कर दो, अगली बार आपको शिकायत नहीं मिलेगी। माफी मिल सकती है अगर तू मेरा जूता अपने सर पर रखकर चलेगा। मुझे मंजूर है, आप जूते दे दें। तभी बादशाह के सामने एक जोड़ी जूते आकर गिर पड़े। बादशाह ने उन जूतों को उठाया और सर पर रखकर चल दिए। जंगल से बाहर निकलकर बादशाह ने उन जूतों को फेंका और बिना पीछे देखे महल की तरफ दौड़ पड़े। जैसे जैसे वे महल में पहुंचे, तब कहीं जाकर जान में जान आई। अगले दिन जब दरबार लगा तो बीरबल भी दरबार में उपस्थित था। बीरबल को देखकर बादशाह को फिर मजाक सूझा। उसे चिढ़ाने के उद्देश्य से बोले, कहो बीरबल, दांतों का सेब मिला? हुजूर, जंगल के राक्षस ने क्या कहा? बीरबल ने जवाब दिया। यह सुनकर बादशाह अकबर झेप गए। वे समझ गए कि जंगल की घटना बीरबल की बुद्धि का ही कारनामा था। जल्दी बुला कर लाओ। सुबह का समय था। अकबर ने अपने सेवक से कहा, जाओ जल्दी बुला कर लाओ। सेवक आज्ञा पाकर चल तो दिया, किंतु अभी कुछ ही दूर गया था कि उसे याद आया, बादशाह ने यह तो बताया ही नहीं बुलाना किसे है। उसमें इतनी हिम्मत ना थी कि बादशाह से यह पूछ सके कि किसे बुलाना है। वह बहुत परेशान हो गया। वह बीरबल के पास गया और कहा, मुझे जहांपनाह ने हुक्म दिया कि जाओ जल्दी बुला कर लाओ, किंतु यह नहीं बताया किसे बुलाना है। अब आप ही बताएं, मैं किसे बुलाऊं? जहांपनाह उस वक्त क्या कर रहे थे? हुजूर, जहांपनाह नहाने की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, तो नाई को तुरंत जहांपनाह के पास भेज दो। सेवक ने वैसा ही किया और अकबर के पास नाई को भेज दिया। अकबर खुश हुआ और सेवक से पूछा, उसे कैसे पता चला कि उन्हें नाई की ही जरूरत थी? सेवक ने बता दिया कि उसने बीरबल से सलाह ली थी। बीरबल की चतुराई पर अकबर मुस्कुरा दिए। जितनी लंबी चादर उतने पैर पसारो। बादशाह अकबर के दरबारियों को अक्सर यह शिकायत रहती थी कि बादशाह हमेशा बीरबल को ही बुद्धिमान बताते हैं, औरों को नहीं। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने सभी दरबारियों को दरबार में बुलाया और 2 हाथ लंबी तथा 2 हाथ चौड़ी चादर देते हुए कहा, इस चादर से तुम लोग मुझे सर से लेकर पैर तक ढक दो तो मैं तुम्हें भी बुद्धिमान मान लूंगा। सभी दरबारियों ने कोशिश की, किंतु उस चादर से बादशाह को पूरा ना ढक सके। सर छिपाते तो पैर निकल आते, पैर छिपाते तो सर चादर से बाहर आ जाता। आड़ा तिरछा लंबा चौड़ा हर तरफ से सभी ने कोशिश की, किंतु सफल ना हो सके। अब बादशाह ने बीरबल को बुलाया और वही चादर देते हुए उन्हें ढकने को कहा। जब बादशाह लेटे तो बीरबल ने बादशाह के फैले हुए लंबे पैरों को सिकोड़ लेने को कहा। बादशाह ने पैर सिकोड़े और बीरबल ने सर से पांव तक चादर से ढक दिया। अन्य दरबारी आश्चर्य से बीरबल की ओर देख रहे थे।
तब बीरबल ने कहा, जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारो। जीत किसकी? बादशाह अकबर जंग में जाने की तैयारी कर रहे थे। फौज पूरी तरह तैयार थी। बादशाह भी अपने घोड़े पर सवार होकर आ गए। साथ में बीरबल भी था। बादशाह ने फौज को जंग के मैदान में कूच करने का निर्देश दिया। बादशाह आगे आगे थे, पीछे पीछे उनकी विशाल फौज चल रही थी। रास्ते में बादशाह को जिज्ञासा हुई और उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि जंग में जीत किसकी होगी? हुजूर, इस सवाल का जवाब तो मैं जंग के मैदान में पहुंचकर ही दूंगा, बीरबल ने कहा। कुछ देर बाद फौज जंग के मैदान में पहुंच गई। वहां पहुंचकर बीरबल ने कहा, हुजूर, अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं और जवाब यह है कि जीत आपकी ही होगी। यह तुम अभी से कैसे कह सकते हो जबकि दुश्मन की फौज भी बहुत विशाल है? बादशाह ने शंका जाहिर की। हुजूर, दुश्मन हाथी पर सवार है और हाथी तो सूंड से मिट्टी अपने ऊपर ही फेंकता है तथा अपनी ही मस्ती में रहता है, जबकि आप घोड़े पर सवार हैं और घोड़े को तो गाजी मर्द कहा जाता है। घोड़ा आपको कभी धोखा नहीं देगा, बीरबल ने कहा। उस जंग में जीत बादशाह अकबर की ही हुई। जूतों के मारे। जूतों से ही संबंधित बादशाह अकबर और बीरबल का एक और किस्सा मशहूर है। हुआ यूं कि एक दिन बादशाह अकबर, बीरबल तथा कुछ अन्य दरबारी किसी दावत में गए थे। दावत के बाद जब वे लोग कक्ष से बाहर निकले तो वहां बादशाह को अपने जूते नहीं मिले। जूतों की काफी तलाश की गई पर नहीं मिले, शायद किसी ने चुरा लिए थे। तभी किसी ने बादशाह से पूछा, हुजूर, क्या बात है, आप अभी तक यहीं खड़े हैं? बादशाह सलामत जूतों के मारे खड़े हैं, बीरबल ने कहा। यह सुनकर बादशाह समेत वहां उपस्थित सभी लोग हंस पड़े।